यादव जी। वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका कहना है कि यह किसी पार्टी से नहीं बल्कि एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और वह विचारधारा ऐसी है जो सबका विकास चाहती है, सबके हितों की रक्षा करने वाली पार्टी है। इसलिए वे इस पार्टी के लिए पूरे जी जान से जुटे हुए हैं। पार्टी के द्वारा उन्हें जो भी निर्देश दिया जाता है वे इसे हर तरह से पूरा करने का प्रयास करते हैं। महेंद्र सिंह यादव इन दिनों पार्टी की तरफ से भांडेर विधानसभा में उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच वह कोरोना से भी पीड़ित हुए, लेकिन अपना क्वारंटाइन टाइम खत्म करने के बाद स्वस्थ होकर फिर से अपने काम में जुट गए हैं। मध्य प्रदेश शासन के बीज निगम अध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्षेत्रीय वोट बैंक पर भी अपनी अच्छी खासी पकड़ है। तो आइए मिलते हैं महेंद्र सिंह यादव जी से। जी न्यूज़ 24 चैनल आज आपको मिलवाने जा रहा है एक ऐसी शख्सियत से जो न दिन देखते हैं न रात, न अपना स्वास्थ्य देखते हैं। उन्हें जब भी कोई काम सौंपा जाता है तो वो अपने काम के लिए जुट पड़ते हैं। ऐसी शख्सियत का नाम है महेंद्र सिंह यादव। तो महेंद्र सिंह यादव जी, स्वागत है आपका जी न्यूज़ 24 पर। देखने में आ रहा है इस कोरोना काल जैसी महामारी के चलते आप लगातार अपने जो आपको दायित्व सौंपा गया है उन दायित्वों को निर्वाह कर रहे हैं। ये स्पिरिट कहाँ से आती है आप में, कैसे आती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो भारतीय जनता पार्टी संगठन जो काम देता है उस काम को हर कार्यकर्ता करता है, और इसलिए मुझे जो जिम्मेवारी दी गई है भांडेर विधानसभा चुनाव के प्रभार की, तो उसमें मुझे जो काम करने थे, जो मेरा कार्यक्रम था, हमारा सबसे पहले जो है मंडलों की बैठक हुई। मंडलों की बैठक के बाद ग्राम केंद्र की बैठकें, सेक्टरों की बैठकें, सेक्टर सम्मेलन, और अब आज बूथ सम्मेलन, मंडल सम्मेलन, सारे कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश ने एक डेट बाय डेट जो दिए थे, उसको कोरोना की इस महामारी में उसका बचाव करते हुए और सब कार्यक्रमों को करते हुए आज जो है भांडेर की विधानसभा में मैं समझता हूँ बूथ के सम्मेलन हो रहे हैं, और उन बूथ के सम्मेलनों में सारी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए और जो बचाव है वो सभी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो पार्टी में जिसको जो दायित्व मिलता है वो सभी लोग ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको निर्वाह करते हैं। आप इतने हार्ड वर्कर कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं पार्टी में, उसके बावजूद भी अभी जो पिछली विधानसभा के लिए आपने टिकट मांगा, या यूं कह लो कि आपके समर्थकों ने टिकट की डिमांड की लेकिन आपको टिकट नहीं दिया गया, आपने फिर आपके समर्थकों के कहने पर फॉर्म भी भरा, लेकिन बीजेपी वालों ने जब आपको कहा कि नहीं ऐसा मत करो तो आपने वापस भी ले लिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि आपके कार्य को सही तवज्जो नहीं दी जाती है? कई लोग हैं जो अभी पार्टी में आए हैं और उनको पदाधिकारी और पता नहीं कौन कौन से पद मिल जाते हैं, किसी निगम का अध्यक्ष बना दिया, कुछ कर दिया, जबकि आपको प्रचार में कभी कहीं भेज दिया, कभी कहीं भेज दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी सबको ध्यान में रखती है। पार्टी में जो काम है, अब मुझे तो लगातार काम दे ही रही है पार्टी, तो मैं जो पार्टी मुझे जो काम देती है उस काम को मैं करता हूँ। सवाल 2008 में मैं विधानसभा लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, 13 में मेरा टिकट काट दिया था, 13 में टिकट काटा, उसके बाद पार्टी का जो आदेश हुआ उसको मैंने पालन किया, हमने कार्यकर्ताओं को भी समझाने का काम किया। अब जो पार्टी निर्णय करेगी उस निर्णय पे, चूंकि मैं पार्टी नहीं, मैं विचारधारा से जुड़ा हूँ, मैं विचारधारा से जुड़ा हूँ, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का विचार हमने स्वीकार किया है, इसलिए हम काम करते हैं। और किसी व्यक्ति विशेष की बात मैं नहीं करना चाहता, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है, जो मूल मंत्र है, अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास करना, उसकी जो नीतियाँ अच्छी हैं उन नीतियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। अब पार्टी क्या देती है क्या नहीं देती, ये पार्टी का निर्भर है। कार्य के दौरान अभी आप बीच में वायरल से अफेक्टेड भी हुए कोरोना से, उसके बाद ठीक होके आप फिर से अपने काम में जुट गए हैं। अभी के घर में आज जो है ये कोरोना महामारी, ईश्वर न करे किसी को संक्रमण हो, लेकिन जो भी हो रहा है तो उसका भी इलाज है, और इलाज है उसका हमने पालन किया, और सभी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हुआ, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को हुआ, सभी लोगों ने अपना अपना जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन करके और जो दवाई जो कर सकते थे उसको करने के बाद फिर हम खड़े हुए, तो सभी खड़े हुए, सभी काम में लगे। हमारे मुख्यमंत्री जी तो पूरे कितने समय से आप देख रहे हो, 3 दिन यहाँ उन्होंने प्रवास किया, सारे वरिष्ठ नेताओं ने यहाँ प्रवास किया,
और उसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को जोश भरने को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाए, लेकिन वो कार्यकर्ता ही रहता है भारतीय जनता पार्टी का। उस दृष्टि से सोच करके वो काम करता है। हजारों लोग आपके परिवार में शामिल हो गए हैं नए, तो ऐसे में परिवार का विस्तार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वहाँ कहीं ऐसा जो मैं महसूस करता हूँ, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो परिवार के पहले से सदस्य हैं उनके अधिकारों का कहीं कुछ कम तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये तो स्वागत है, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए हैं और उनकी पूरी टीम और 22 विधायक जो आए हुए हैं हमारे परिवार में, उन्होंने विचारधारा को स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। और जब कोई दल जो दल श्रेष्ठ कार्य करता है, उस श्रेष्ठ दल के बारे में जब लोग विचार करते हैं तो उससे प्रेरित होकर के उसकी सदस्यता ग्रहण करते हैं। और निश्चित रूप से हमारा परिवार बड़ा है, हमको ताकत मिलेगी। और वो सब जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, उनका सबका तालमेल करके, सबको एडजस्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी सबको काम देने का काम करेगी। तो इसलिए उनका किसी का कोई हनन होना और कोई वैसी बात होना ये तो संभव ही नहीं है। तो सदस्यता अभियान चलाया गया आपके द्वारा, आपके क्षेत्र से कितने लोगों को सदस्यता दिलाई गई? नहीं, मेरे पास तो भांडर विधानसभा थी। विधानसभा से लगभग 2000 लोग, उसमें नए लोग जो सदस्यता उन्होंने ग्रहण की। कल माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी थे, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, माननीय प्रभात झा जी थे। उन सबके समक्ष उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। आगामी चुनाव होने वाले हैं, 3 साल बाद होंगे ये। उन उपचुनावों में क्या उम्मीद लगाएं हम आपसे कि आपको टिकट मिलेगा और आप चुनाव जब आएगा समय जनता की सेवा के लिए? अभी तो बिल्कुल सामने आएंगे, मतलब निकल कर। अभी तो उपचुनाव की बात है, तो अपन उपचुनाव की बात करें अभी तो, बाकी आम चुनाव जब आएगा तब देखेंगे। धन्यवाद। आज की मुलाकात में बस इतना ही। आपको फिर किसी ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।